जैसे हम गलातियों 2 अध्याय उसका 20 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, अब जो मैं जीवित हूँ वह मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। तो सबसे पहली चीज, जब हम, जैसे हमने पिछली बार आजादी के विषय में सुना, तो वो हमको ये बताता है कि अब हम जो जिंदा है तो वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए ही जिंदा है। और वो भी मैं नहीं जिंदा हूँ, मसीह मुझ में जिंदा है ना। जो आजादी मिली है उस आजादी में वो यीशु मसीह ने हमको वो आजादी दिया है कि हम उस जीवन को अब उसमें हो करके हम जीवन जिए। मसीह यीशु मसीह के साथ संगति में जीना ही सच्चा मसीही जीवन है। मसीह में जीवन का अर्थ है यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना और उसकी इच्छा के अनुसार चलना। आमीन। हम अगर उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हम उसके उद्देश्यों को पकड़ रहे हैं और उसके उद्देश्य में हम अपना जीवन जी रहे हैं, है ना। तो अभी हम और अगले स्लाइड में आएंगे। यहाँ पर 2 बातें हैं, उन 2 बातों में से पहले हम देखेंगे मसीह में जीवन का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। कहीं पर भी हो, कैसे भी हालात में हो, हमें परमेश्वर को महिमा देना है। महिमा देने के विषय में हम अयूब को देख सकते हैं कि अयूब का सब कुछ लूट जाने के बाद भी वो परमेश्वर को ही धन्यवाद दे रहा था, परमेश्वर की ही महिमा कर रहा था, परमेश्वर को ही कह रहा था कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। तो वो जो जीवन का उद्देश्य है वो समझ रहा था। हमें भी समझना है कि हम परमेश्वर की महिमा हमें करनी है हमेशा। और हमें हमेशा कोशिश करना है कि हम मसीह के जैसा बने। जैसा यीशु की खुद भी यही इच्छा है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। हमें भी सेम टू सेम जैसा यीशु ने किया है वही चीज करने के लिए कहा गया है। अगर कहे तो नकल करना है। दूसरी बात तो पढ़ाई के मामले में नकल करने में थोड़ा सा डांट लगता है कि अरे नकल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जब मसीह में जीवन जी रहे हैं तो हमें यीशु मसीह का नकल करना है कि यीशु मसीह कैसे प्रेम करता था, यीशु मसीह कैसे दया करता था, कैसे वो अनुग्रह दिखाया, कैसे वो दया दिखाया। ये सारी चीजों को हम कर सकते हैं, यीशु मसीह से सीख सकते हैं। और हमारा उद्देश्य है जीवन का कि हम दूसरों को उद्धार का संदेश दें। हमें सुसमाचार देना है, जैसा कि महान आज्ञा है मत्ती के 28 अध्याय उसके 18 से 20 पद में लिखा है कि जाओ पूरे जातियों में और उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें मानना मानना सिखाया है वही तुम उन्हें मानना सिखाओ। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें उसमें बने रहना है। और जब हम 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है और लिखा है कि इसलिए तुम चाहे खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हम चाहे जो कुछ भी हम कर रहे हैं, खाना पीना कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें कहता है कि परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और दूसरी चीज आते हैं कि परमेश्वर की महिमा करना। जैसे हम पढ़ सकते हैं मत्ती 5 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके ताकि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। आमीन। हमें कहता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। और हम इसी मत्ती में हम पढ़ते हैं तो हमको यीशु मसीह ने कहा है कि तुम
इस जगत की ज्योति हो। उसने कहा, सबसे पहले खुद के बारे में कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और कहता है कि कोई भी दिया जला करके उसको खाट के नीचे नहीं रखता है, लेकिन उसको ऐसे जगह पे रखता है ताकि आने जाने वालों को रोशनी मिले, उजियाला मिले, और वो उस उजियाले में अपने हर एक कामों को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं अंधेरा है तो उन्हें कोई भी काम करने में बड़ी रुकावट आएगी। तो हम मसीह के लोग हैं, तो हमें वही रोशनी को प्रकट करना है। क्यों हमारे जो भले काम हैं, या हमें किसी के ऊपर तरस आता है जब हम देखते हैं कि उसके पास अ, खाने के लिए अनाज नहीं है, या कुछ, जैसा अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, हम देखेंगे, देख देख पाएंगे किसी न किसी के जीवन में ऐसा होगा कि उनके पास ओढ़ने के लिए नहीं होगा, कंबल नहीं होगा बिछाने के लिए, अ, चटाई या चद्दर या कथरी जो भी हम कहते हैं, वो नहीं होगा। अगर ऐसा हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें वो भले काम करने के लिए तत्पर होना है, तैयार होना है, ताकि हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा हो हमारे भले कामों को देख करके। कितने सारे संस्थाएं हैं जो मेडिकल लाइन के काम को समाज में जाके करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर मुंबई की बात करें, हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस, और वहाँ की जो कलिसियाएं हैं, वो अ, जो जो एड्स के रोगी हैं उनके बीच में वो काम कर रहे हैं, जो कुष्ठ रोग हैं उनके बीच में काम कर रहे हैं। यानी कि हर एक तरह के कार्यों में वो बढ़ रहे हैं, और वो दिखाई देता है कि वहां पर वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो तो लोग ये भी देख रहे हैं कि हाँ, ये भले लोग हैं, भले काम करते हैं। और जो हमारे भले कामों को जो देख रहा है, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने ऐसे लोगों को रखा है। तो हमारा उजियाला सभी मनुष्यों के सामने चमकना है और अच्छे तरीके से दिखाना है। अगर हमारे पास कपड़े हैं, जूते हैं, या ओढ़ने बिछाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम किसको दें। अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम एक उसको दे सकते हैं जिसको जरूरत है। तो कलिसिया हमें देखना है कि हमारी कलिसिया में कौन ऐसे लोग हैं जिनको हम इस ठंड के मौसम में कुछ दे सकते हैं। अगर परमेश्वर आपके हृदय में कुछ डाल रहा है तो जरूर उस व्यक्ति के विषय में आप करिए और बताइए हमें भी, और हम लोग भी देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारा जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, ताकि हमारे परमेश्वर जो स्वर्ग में है उनकी महिमा हो। आमीन। हम अगले स्लाइड में आएंगे। हाँ, तीसरा चीज है मसीह के समान बनना, यानी मसीह के जैसा बनना। हमारे जीवन में प्रेम, क्षमा, नम्रता और दया, ये दिखाई देना चाहिए। ये झलके हमारे जीवन से कि हम प्रेम करते हैं, हम क्षमा भी कर देते हैं, हम कठोर नहीं है, हम नम्र हैं, और हम दया भी दिखाते हैं। तो हम वो यीशु मसीह की उन बातों को हम अपने जीवन में रख सकते हैं, जैसे कि रोमियो 8 अध्याय उसका 29 पद में कहता है, क्योंकि उसने पहले से जाना, उन्हें उससे उन्हें उसने अपने पुत्र के स्वरूप के अनुसार बनने के लिए ठहराया। रोमी कहता है कि परमेश्वर ने हमें ठहराया था कि हम यीशु मसीह के जैसा बने। वो पहले से हमें जान लिया था, और वो चाहता था कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में उसके अनुसार बनने के लिए तैयार हों। आमीन। तो हम मसीह के लिए, मसीह के जैसा हम बने। और चौथी बात है कि
उद्धार और नया जीवन। उद्धार तभी आता है जब कोई भी व्यक्ति अपने पाप को मान लेता है, कबूल करता है और उस पाप के जीवन को त्याग देता है, फिर से नहीं करता है, तो वो उद्धार पाता है और वो उद्धार के जीवन में आगे बढ़ने लगता है। मसीह में जीवन नया जीवन है, पाप से मुक्ति और आत्मिक पुनर्जन्म हमारा होता है। हमारा जो है शारीरिक जन्म तो एक बार हो चुका है, दोबारा ये नहीं होता है, लेकिन हमारा जो जन्म है, पुनर्जन्म होता है, वो भी आत्मिक रीति से, कि अब हम जो पहले थे, जो पहले का संजीव था, जो पहले का राजकुमार था, जो पहले का बिमलेश था, या पहले के जो भी आप थे, वो सब मर चुके हैं। अब हम जो जीवित है, तो हमारे अंदर वो यीशु मसीह जीवित है। तो हमारे काम उस यीशु मसीह के काम को दिखाना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें रखा है इस दुनिया में कि हम उसके गवाह ठहरे। परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम उसके पांचवें सुसमाचार हम बने। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है इसीलिए कि हम दूसरों के भी आजादी का कारण बने। आमीन। हर एक के पास समस्या है, हर एक मुसीबत में है, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं और यीशु मसीह हमारे साथ है। जैसे हम ये यहाँ पे वचन लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद में, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यानी कि वो एक नया जीवन है, नई सृष्टि है, नया जीवन वो पनप रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर आपने 10 साल पहले अगर यीशु को जाना था, या 2 साल पहले, या कल ही आपने यीशु को जाना है, आपने उद्धार पाया है, तो आप एक नई सृष्टि है, आप एक नई रचना है, और आपका एक आत्मिक पुनर्जन्म हुआ है। और ये करने वाला यीशु मसीह है। आमीन। और आगे की स्लाइड में हम आएंगे, 5वीं में, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। मसीह में जीवन का अर्थ है आत्मा के अनुसार चलना। आमीन। जैसे गलातियों 5 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। है ना। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है, हम हमारा पुराना मनुष्यत्व खत्म हुआ है, मर गया है, अब हमारे अंदर यीशु मसीह है, तो अब हम यीशु मसीह के अनुसार ही चले। हमें कोई भी लुभावने वाली बातें हैं, अगर वो अपनी ओर मुझे खींच रही है या हमें खींच रही है, तो हमें चाहिए कि हम उन लुभावनी चीजों से हम भागें। और इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ यूसुफ की कहानी। यूसुफ जो कि याकूब का छोटा बेटा था, और वो उसका बहुत दुलारा था। और एक समय आया कि उसके भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने जो है यूसुफ को बेच दिया, क्योंकि ज्यादा दुलारा होने की वजह से याकूब यूसुफ को ही ज्यादा प्यार करता, ज्यादा अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाता, सब कुछ पहनाता। और एक दो बार वो स्वप्न भी देखा कि जो पूले हैं, जिसको हम पैरा कह सकते हैं, कि पैरा के पूले हैं, वो एक बीच में पूला है, उसको दंडवत कर रहे हैं। फिर तारे के बारे में बताता है कि तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। और इस तरह से सुन करके उसके भाई लोग जो थे, वो उससे थोड़ा जलन रखने लगे, गुस्सा करने लगे कि क्या तू हमारे ऊपर अधिकार जताएगा, क्या तू हमारे ऊपर राज करेगा। इस तरह से वो लोग सोचे, और एक दिन उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि आज चाहे जो हो जाए, मैं यूसुफ को आज हम लोग मार देंगे। इस तरह की योजना बनाई, और उसमें से एक उसका भाई था जो चाहता था कि उसको मारा ना जाए, बल्कि छोड़ दिया जाए।
तो उसको एक गड्ढे में डाल दिया गया, और वो उस गड्ढे में था। तभी कुछ यात्री आते हैं, जो उनके हाथों उसको बेच दिया जाता है, और वो इस तरह से वो गुलामी में जाता है। और बाइबल जब हम और आगे पढ़ते हैं 37 अध्याय में उत्पत्ति के, तो हम देखते हैं कि एक पोतीपर नाम का व्यक्ति था, जो यूसुफ को खरीद करके अपने घर लेके जाता है गुलाम के रूप में। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि यूसुफ उस समय में भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर का भय मानता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ था, और पोतीपर की पत्नी थी, और पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को देखा कि वो हट्टा कट्टा है, तो उसके दिमाग में, उसके हृदय में व्यभिचार उठने लगा। जब व्यभिचार उठने लगा तो वो उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन यूसुफ वहां से भागा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, यूसुफ क्यों भागा? क्योंकि वो आत्मा में चल रहा था, वो परमेश्वर के करीब था। और जो भी व्यक्ति परमेश्वर के करीब है, वो पाप के करीब कभी नहीं जाएगा। तो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें राह दिखाता है। पवित्र आत्मा ही था जो उसे समझ बुद्धि दिया। परमेश्वर का वचन था जो उसको समझ बुद्धि दिया, और वो व्यभिचार से भागा, और उसको पता था कि ये परमेश्वर को पसंद नहीं है और ये पाप है, और वो भागा। तो प्रिय भाई बहन, हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पाना बहुत जरूरी है। बिना उसके मार्गदर्शन के हम आगे नहीं चल सकते हैं। आगे चलने के लिए हमें उसकी जरूरत है, और वही है जो हमें आसान रास्ता दिखाता है। भले वो करने के लिए कठिन होगा, लेकिन वो आसान रास्ता दिखाता है। तो यही कहता है गलातियों 5:25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आप चेक कीजिए, क्या आप आत्मा के द्वारा जीवित हैं? अगर आप आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। आमीन। और आगे छठवें में आएंगे। छठवा है, मसीह में जीवन का परिणाम क्या है? जब हम मसीह में जीवित है, तो वहां पे जीवन में जो परिणाम आते हैं, वो ये आता है कि हमारा परिवर्तन होता है। हर एक बुरी बातों से, गाली देना, पाप करना, जितना भी सांसारिक चीज है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हम उन चीजों से परिवर्तित होते हैं, और अब हम वो करने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है। जब हम मसीह में जीवन पाते हैं, उसका भी एक परिणाम और आता है कि हमारे जीवन में शांति होती है, आनंद होता है। और तीसरा है, अनंत जीवन का भरोसा मिलता है। जैसे कि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि हमेशा हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो ये, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है, वो अनंत जीवन पाता है। और जैसे यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 14:6, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हम जीवन, मसीह में जीवन जीना चाहते हैं, उसका परिणाम देखना चाहते हैं, तो उसका परिणाम ये है कि अगर हम यीशु मसीह का सुन रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो हम उसी के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे। आमीन। हम उस स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह के द्वारा, और दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। तो हमें जो मसीह ने स्वतंत्र किया है, आजाद किया है, वो इसीलिए किया है कि हम ये आजादी उस परमेश्वर के साथ में जिए, जो परमेश्वर
आज से 2000 साल पहले अपने प्रिय पुत्र यीशु को दे करके हमारे जान को बचाया, हमारे पाप को क्षमा किया है। आमीन। और आगे आएंगे हम अंतिम में, ये निष्कर्ष है, मसीह में जीवन एक आत्मिक यात्रा है जो हमें परमेश्वर के निकट लेके आती है। हम एक ऐसे सफर में हैं, और ये सफर हमारा प्रभु के साथ में है, यीशु मसीह के साथ में है, और ये हमको परमेश्वर के पास लेके चलता है। और इसीलिए लिखा है कुलुस्सियों 3:17 में, जो कुछ भी करो वचन या काम से, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। आमीन। वो कहते हैं जो कुछ भी करना है करो, लेकिन वो वचन के द्वारा, काम के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें करना है। आमीन। तो हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही यहाँ पर नहीं है, परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम जिस तरह से हम बचे हैं उस तरह से हम दूसरों को भी बचाएं और प्रभु का संदेश दें, ताकि दूसरे लोग भी जो गुलामी में हैं, जो श्राप में हैं, जो पाप में हैं, वो भी नया जीवन पाएं और प्रभु के पास आए। आमीन।